आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका में हमने देखा जबरदस्त तेजी और आज हैंगसेंग के बाजारों में से भी अच्छी तेजी बन रही थी। एसजीएक्स निफ्टी 60.2 पर खुलने की तैयारी कर रहा है। कच्चे तेल में भी उबाल है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और ऑफ कोर्स क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। लेकिन एक और खबर है और सेठी साहब इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एफएल दरअसल सिंगापुर के एक कंपनी में करीब 66.7% हिस्सेदारी खरीदने की पहल कर चुका है। करीब 17 मिलियन डॉलर्स के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा और इनका मानना है कि जो ग्लोबल ऐप रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है उसको और भी मजबूत किया जाएगा। एफएल हमने देखा एक आउट परफॉर्मर रहा है पहले भी। मौजूदा भाव पर आपकी क्या राय रहेगी? स्टॉक पे करना क्या है? हर्षिता, मैं स्टॉक बिल्कुल सुन नहीं पाया। विच स्टॉक आर वी टॉकिंग अबाउट? एफएल इंडिया सर, एफएल इंडिया जो डिजिटल मार्केटिंग के कारोबार में है। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल देखिए, अच्छी कंपनी है और अभी हम ऐसे भी देख रहे हैं कि जो इस तरह के न्यू एज बिजनेसेस में जो भी कंपनीज हैं वो काफी अच्छा कर रही है। ये जो नई कंपनी जो अधिग्रहण करने की खबरें हैं ये भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। लेकिन ये जो आरआईएल के सक्सेसफुल राइट्स इशू के बाद आरआईएल के शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया, तो देखिए बाकी सारी कंपनियां भी आकर कह रही हैं कि हम भी राइट्स इशू से पैसा जुटाना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? गेटवे दृष्टि पार्क को एमएनएम फाइनेंशियल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से दिखाया भी है। टाटा पावर को और पीवीआर को ये राइट्स इशू की जो बातें सब कर रहे हैं, इसमें आप किस पर भरोसा करेंगे और इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है सेठी साहब? उसके बाद फिर मैं डीलिस्टिंग की जो मौसम है उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखिए, ये जो 3-4 स्टॉक्स की आपने बात करी, इसमें देखिए पीवीआर जो है वैसे बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी समय लगेगा इनके बिजनेस को वापस नॉर्मलसी में आने के लिए। बट जब खराब समय हो तभी अच्छे स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि राइट्स जो आ रहा है वो किस प्राइस पे आता है, कितने डिस्काउंट पे आता है करंट प्राइस से। अगर एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे राइट्स इशू आ रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका होगा करंट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको उस राइट्स में अप्लाई करके अपने जो कॉस्ट है उसको कम करने का, या फिर इसके राइट्स भी जैसे रिलायंस के राइट्स एक्सचेंज में ट्रेड हुए थे, अगर आपको सस्ते में मिलते हैं, डिस्काउंट में आता है अगर, और एक आपको एक थोड़ी बहुत प्रीमियम में मिल जाता है, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा मौका होगा पीवीआर के में एंट्री करने का राइट्स के थ्रू। इसके अलावा टाटा पावर का स्टॉक करंट लेवल्स पे काफी अच्छा लगता है। अगर इस स्टॉक में राइट्स इशू जैसे प्लान कर रहा है मैनेजमेंट, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है। और वैसे भी पावर प्रोड्यूसर्स को हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो सरकार ने स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत जो 90,000 करोड़ डिस्कॉम्स को देने की बात करी है, उसके कारण से हमने देखा जो पावर प्रोड्यूसर्स है जैसे टाटा पावर है, टोरेंट पावर, अडानी पावर, इन सब में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। मुझे लगता है इनके लिए भी आउटलुक पॉजिटिव रहेगा आने वाले मीडियम से लंबी अवधि के लिए। तो राइट्स इशू में टाटा पावर के में भी बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, या फिर करंट लेवल्स पे या गिरावट पे इस स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट से भी बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ठीक बात है। और हेक्सावेयर पर आपकी राय बताइए, क्योंकि देखिए इस कंपनी की बोर्ड बैठक है 12 जून को, यानी इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को, और इन्होंने भी इंडिकेट किया है कि ये डीलिस्ट कराना चाहते हैं। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग अगर सक्सेसफुल होनी है तो यहाँ से 35 से 40% के प्रीमियम पर होगी। फ्लोर प्राइस उन्होंने तय किया हुआ है 285 का, उसके ऊपर तो शेयर निकल गया है। हेक्सावेयर कैसे अप्रोच करेंगे आप? अच्छा, और अगर ये डीलिस्टिंग नहीं होगी तो शेयर गिरेगा भी, ये भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। लेकिन ये स्टॉक देखिए कल 6% ऊपर था। महीने भर का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। जब से डीलिस्टिंग खबर आई है तब से गर्मी हो रही है और 12 जून को इनकी बैठक भी होने वाली है। हेक्सावेयर पर आपकी राय बताइए सेठी साहब। नहीं, बिल्कुल हेमंत, देखिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है और जब से ये खबरें आई उसके बाद से हमने एक शानदार तेजी इसमें देखी है। परसों से स्टॉक में 20% की तेजी हुई है और उसके बाद कल भी 6% चला है स्टॉक। बट आमतौर पे ऐसे देखा गया जैसे भी जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज की डीलिस्टिंग हुई है, मुझे जैसे याद आता है पोलरिस था, फिर वेन पटनी कंप्यूटर्स था, तो इन सब की जो डीलिस्टिंग हुई है, जो ओरिजिनली जो मैनेजमेंट ने प्राइजेस जो पहले फिक्स किए थे उसके ऊपर 40 से 50% की प्रीमियम के ऊपर ही डीलिस्टिंग हुई है। तो अगर वैसा माने तो 285 की जो इन्होंने प्राइस दी है तो उससे 40-50% के प्रीमियम पे, यानी कि 350-400 के प्राइस पे डीलिस्टिंग का ऑफर आना चाहिए, डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो उस लिहाज से करंट लेवल्स पे जिन्होंने निचले लेवल पे लिया हुआ बिल्कुल बने रहना चाहिए। या अगर इन लेवल्स पे आपको ये, अगर आप मानते हो कि 12 तारीख को जो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें फिर डीलिस्टिंग का प्रपोजल
मान लिया जाएगा और कंपनी विल गो अहेड विद द डीलिस्टिंग प्रपोजल, जैसे कि हम अभी देख भी रहे हैं, ये भी एक क्रेज चल रहा है। जैसे वेदांता ने डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया हुआ है, अदानी पावर ने डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया है। मुझे लगता है ये भी डीलिस्टिंग बिल्कुल मैनेजमेंट सीरियसली परस्यू करेगा और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे खासे प्रीमियम पे ये डीलिस्टिंग होनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड और बाय इवन एट दीस लेवल्स और ऑन एनी डिक्लाइंस इन द स्टॉक। प्रीमियम पर डीलिस्टिंग की उम्मीद में आप बने रहे इन स्टॉक्स में। अच्छा, हेक्सावेयर क्योंकि इतनी लाइमलाइट में है, राजेश सातपुते इसके चार्ट्स पर एक बार नजर डालिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग डीलिस्टिंग के लिए प्ले कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी मुनाफा भी कमाया जा सकता है इसमें ट्रेड करके। तो 330 पर आया, आगे की चाल पर क्या टिप्पणी है? देखिए, यहाँ पे अगर आप हेक्सावेयर का डेली चार्ट देखें तो जो रैली शुरू हुई करीबन 220-230 से, करीबन कल इसने हाई बनाया 350, लगभग 130 रुपए का यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रनअप इसमें देखा। कल 350 पे खुला, 350 का ही हाई है और क्लोज हुआ 330 पे। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे रेड बार बना है यानी यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक से विद राइजिंग वॉल्यूम्स। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है। दैट वाज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू प्रूव हियर। सो मुझे लगता है कि एक बार के लिए ये 330 से लेके 300 तक आएगा जहाँ पे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो रैली मिली है उसका एक रनिंग करेक्शन है जहाँ पे 300 पे के आसपास यहाँ पे बेस मिलेगा। तो 330 पे ऑब्वियसली मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल बी अ बायर समवेयर नियर 300 मार्क, प्रोबेबली फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 380, क्योंकि अभी इसमें बड़ा रन बाकी है। तो वर्डिक यही होगा कि जिन्होंने लिया है वो बने रहे, लेकिन एक बार के लिए 300 दिखेगा जहाँ पे फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड इन दैट केस जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो 380 का होगा। ठीक बात है।